चलिए आज जानते हैं कि अपेंडिक्स फटता क्यों है। अपेंडिक्स का लक्षण क्या है, अगर अपेंडिक्स हो जाए तो क्या करें, इस दौरान हम क्या कर सकते हैं, कि अपेंडिक्स का क्या लक्षण है, अपेंडिक्स से फटने का प्रक्रिया क्या है। तो आइए हम विस्तार से समझा देते हैं। इससे पहले आप लोग मेरा वीडियो को देख रहे होंगे तो मेरा चैनल को अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपेंडिक्स फटने का मुख्य कारण, जिसको हम बोलते हैं रिप्ट्यूर, जिसमें होता है क्या आपका, इसमें ब्लॉकेज, जिसे ब्लॉकेज रुकावट और सूजन अपेंडिसाइटिस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस बोलता है। जब अपेंडिक्स का मुंह किसी सख्त मल, ट्यूमर या लिम्फ नोड जैसे में होता है कि सूजी हुई ग्रंथि के कारण बंद भी हो जाता है, तो क्या बंद हो जाता है तो अंदर बैक्टीरिया तेजी से पनपने लगता है, जिसमें दबाव और सूजन मवाद, जिसको बोलते हैं पस, भर जाता है। इसका मुख्य कारण जो था दोस्त, आप समझे कि नहीं समझे। जैसे आपका हो सकता है क्या, जिसमें ब्लॉकेज माने रुकावट अगर हुआ तो सूजन अपेंडिसाइटिस होता है। जब अपेंडिसाइटिस होता है तब आपका अपेंडिक्स का मुंह किसी सख्त या मल ट्यूमर या लिम्फ नोड निजी हुई ग्रंथि के कारण बंद हो जाता है, तो अंदर बैक्टीरिया तेजी से पनपने लगता है, जिसमें दबाव, सूजन मवाद, जिसको पस बोलते हैं, वो भर जाता है। तो करना क्या है, अगर सही समय पर इलाज नहीं मिलने पर आपको क्या हो सकता है। अगर सही समय पर इलाज ना मिलने पर दबाव इतना बढ़ जाता है दोस्त, इतना बढ़ जाता है कि अपेंडिक्स की दीवारों कमज़ोर होकर फट जाती है, उसी कंडक्शन में फट जाती है। अगर ये सारा चीज़ आपको जब हो रहा है, अगर आपको पता है, आप फिर भी इलाज नहीं करवा रहे हैं, तो क्या होता है, आपका इतना दबाव उसका अपेंडिक्स पर पड़ जाता है कि दीवार उसका जो होता है कमज़ोर होते चला जाता है। अगर कमज़ोर हो गया तो क्या होगा, इंसान फटेगा ही फटेगा, चाहे वो कुछ भी रहो, चाहे सब्जी क्यों ना हो। सब्जी में भी सड़ता है तो क्या होता है, धीरे धीरे गलाता है, और गलते क्या होता है तो उसमें छेद हो जाता है। छेद बनने के बाद में वो क्या होता है, कीड़ा बना के फाड़ देता है। तो उसी तरह से अपेंडिक्स भी होता है। तो आइए हम विस्तार से समझते हैं, इसका विस्तार से भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर विस्तार से नहीं समझते हैं तो फिर भी आपका बहुत नुकसान है। तो आइए इसको लास्ट तक वीडियो भगा के मत देखिएगा स्किप करके, बस थोड़ा सा टाइम का वीडियो ही है, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक बनल रहिएगा, पूरा वीडियो देख के ही जाइए। इससे अच्छा कि आप पूरा विस्तार से समझ के ही जाइए। तो आइए समझते हैं अपेंडिक्स फटने की प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं अस्टेगेस, जिसको क्या बोलते हैं, अस्टेगेस। अपेंडिक्स फटने की प्रक्रिया आज जान लेते हैं। तो आइए पहले नंबर में इसका क्या होता है, रुकावट, जिसको ब्लॉकेज बोलता है। रुकावट ब्लॉकेज जिसको बोलता है, वो क्या होता है, भोजन या मल का कोई छोटा टुकड़ा अपेंडिक्स के मुंह पर फंस जाता है। क्या होता है, भोजन या मल की कोई छोटा टुकड़ा अपेंडिक्स के मुंह पर फंस जाता है, उससे भी आपको पता चलेगा कि अपेंडिक्स फटने का संभावना है। आइए दूसरा नंबर में अभी साथ ही साथ जानते हैं कि सूजन और संक्रमण, जिसका इंफॉर्मेशन कहते हैं, इसे रास्ता बंद होने से अंदर म्यूकस और बैक्टीरिया जमा होने लगता है। क्या होने लगता है, जमा होने लगता है, जिससे भयंकर आपका सूजन और दर्द शुरू हो जाता है। इसी से आपका शुरू हो जाता है सूजन और दर्द, तो आपका कन्फर्म पता हो जाना चाहिए कि अपेंडिक्स मुझे हो गया है, और तुरंत जाके डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। तीसरा नंबर में आपका आता है ब्लड सप्लाई रुकना। अगर आपका बॉडी में ब्लड सप्लाई रुक जाए, फिर भी आप समझिए कि अपेंडिक्स का फटना चांस है और शुरू है। सूजन के कारण आपके कई अपेंडिक्स पर दबाव पड़ता है, जिससे आपका वहाँ खून नहीं पहुँचता है। क्या होता है, खून पहुँचना बंद हो जाता है, और उस तक जिसको टिश्यू बोलता है वो मरने लगता है, आपका टिश्यू भी मरने लगता है। चौथा नंबर में हम समझते हैं, जिसको बोलता है फटना। फटना माने रिप्ट्यूर क्यों होता है, अगर फटता क्यों है ये भी हम आज जानते हैं। तो फटता क्यों दोस्त, अगर कमज़ोर हिस्से में क्या होता है, छेद हो जाता है। हम बोले ना कि अगर कोई भी सब्जी भी रहे तो क्या होता है कि अगर छेद बनाया तो वो गलता है, तो छेद बनाना ही तय होता है, छेद बनाया तो फटना ही तय होता है। तो कमज़ोर हिस्से में क्या होता है, छेद हो जाता है, जिससे मल और बैक्टीरिया पूरे पेट में फैल जाता है। यह स्थिति में क्या होता है, जानलेवा के भी बीमारी हो सकता है, आपका जान के भी हानिकारक हो सकता है, आपको मरना भी तय हो सकता है। इसलिए आप क्या करें, इस कंडीशन में तो आप घरेलू उपाय नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट आप अस्पताल जाइए और कोई डॉक्टर से तुरंत दिखाइए। जिसको बोलता है पेरिटोनिटिस हो सकती है, उसी में आपका आता है, जानलेवा में क्या होता है, पेरिटोनिटिस हो सकती है।
तो आइए अब हम जानते हैं इसका कि मुख्य कारण क्या है, लक्षण इसका क्या है। कारण तो आप समझ गए पूरा, अब हम बताना है कि मुख्य लक्षण इसका क्या है, आपको समझना है कि इसका लक्षण कैसे मुझे पता चले। अपेंडिक्स होता है तो हमको लक्षण जानना जरूरी है, तो इसके जानने के लिए क्या करना पड़ा। अब भगा भगा के देखिएगा वीडियो, अगर भगा के देखिए तो कैसे पता चलेगा। आप विस्तार से वीडियो को समझिए और सुनिए, ज़्यादा क्या भाई, आप सुनिए, सुन के तो समझ सकते हैं। अरे किसी बोलता है इंसान तो उसे क्या होता है, समझना है, तो समझिए आप। चलिए इसका इन संकेतों को नज़र जो है कि अंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि मुख्य लक्षण आपका जानना सबसे बड़ जरूरी है और अपेंडिक्स का आदमी को लिए सबसे ही जरूरी है। तो पहले नंबर में आपका हो सकता है नाभि के आसपास से शुरू होकर पेट के निचले हिस्से दाहिने में हिस्से में तेज और असहनीय दर्द भी हो सकता है। हल्का तेज भी दर्द आ सकता है और थोड़ा क्या होता है धीमा भी दर्द हो सकता है। इससे भी आपको पहचान लेना है कि अपेंडिक्स मुझे है। दूसरा नंबर में आपका आएगा भूख न लगना, उल्टी आना, जी मिचलाना, वो भी आपका अपेंडिक्स का चांस हो सकता है। क्या हो सकता है, अपेंडिक्स का चांस हो सकता है। चौथा नंबर में आपका नहीं, तीसरा नंबर सॉरी होता है कि हल्का बुखार भी आ जाना। क्या होता है, हल्का हल्का बुखार भी आ जाना। चौथा नंबर में आपका होता है कि पेट में सूजन या कड़ापन महसूस होना। क्या होना, पेट में कड़ापन होने लगता है और महसूस होता है कि मुझे लगता है अपेंडिक्स हो गया। तो वो चीज़ से आपको क्या होगा जो है कि पहचानना है कि मुझे ऐसा संकेत में मुझे डॉक्टर के पास दौड़िए या फिर पहचानिए कि मुझे अपेंडिक्स ही कंफर्म हो गया। अगर इस सिचुएशन में आप अगर रुकते हो तो क्या अपेंडिक्स फटने का ज़्यादा संभावना होता है। अगर अपेंडिक्स फटता है तो आपका जानलेवा ही बीमारी है। अगर जानलेवा है तो आप फिर अगर सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचे अपेंडिक्स फटने के बाद, तो आप मानिए कि आप ख़त्म हैं। इसलिए अपेंडिक्स बहुत ख़राब चीज़ है, तो आप सही समय पर इस्तेमाल कीजिए सारा चीज़ का। अगर वो चीज़ से आपको कंडीशन में लगता है कि घर में थोड़ा सुधार हुआ तो कीजिए, नहीं तो फिर वो चीज़ रुकने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं अब करें जे क्या करें। अगर अपेंडिक्स ठीक है, सारा हो गया भाई, तो मैं करे से क्या करें, चलिए इस पर भी तो आप बता दीजिए। तो इसको जान लीजिए करना क्या है। इसका करना कुछ नहीं है। अपेंडिक्स का दर्द एक मेडिकल इमरजेंसी है, जो कि अगर आपके पास है तो रुकिए, नहीं तो यदि आपको पेट में लगातार तेज दर्द हो या अपेंडिसाइटिस के लक्षण आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है, तो आप घरेलू उपाय नहीं कीजिए। एकदम घरेलू, हम तो बोले तो घरेलू में रखे, रुकिए ही नहीं। तुरंत आप कहीं नज़दीकी अस्पताल हो या कहीं डॉक्टर हो तो उससे जाके तुरंत संपर्क करें और तुरंत जाके मिल ही ले तो सबसे अच्छा होगा। अगर इस कंडीशन में आप सही टाइम पे अस्पताल चले जाते हैं या कई डॉक्टर से मिल लेते हैं तो आपका शरीर, आपका जो है कि जान सब सुरक्षित रह सकता है। सही टाइम पे अगर ऑपरेशन हो गया, आपका इलाज हो गया, तो आप शरीर आपका सुरक्षित हो सकता है, आप भी सुरक्षित रह सकते हैं। तो चलिए अब मेरा वीडियो आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी मेरा से कुछ सीखे और जो इसको जानना है तो आप दोस्तों को लोग के शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तब तक वीडियो बनने के लिए मेरा लगता है। बाकी धन्यवाद। अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं कीजिए जाके सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगला वीडियो से जानने के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसे वीडियो लेके आऊँगा ज़रूर। जब तक ले वीडियो में बाय।